हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3 आ चुकी है और उसकी तैयारी करना सभी ने शुरू कर दिया है। इसीलिए मैंने भी आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की क्लासें शुरू कर दी हैं। अगर आप मेरी सभी क्लासें देखते हो तो बिहार स्पेशल का आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसा कि मैंने 100 से अधिक क्लासें बिहार स्पेशल की पहले 1 और 2 में अपलोड कर दी थी। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फ्रेंड्स, मेरे सभी क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर फॉर्म में है, आप इन्हें देखिए कायदे से और समझिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया, तो ये पूछा जा सकता है कि बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, तो उत्तर है 6 फरवरी 1921। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था, तो उत्तर होगा 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। आप लोग इसको कायदे से समझिए और इनको प्रत्येक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जाम मतलब बीपीएससी ट्राई 2 में पूछा गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि पटना गोलीकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन था, तो उत्तर होगा शेरशाह सूरी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह सूरी था, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसका उत्तर होगा बोधगया। दोस्तों, बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अगला है कि प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थित है। अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा बोधगया में स्थित है। अगला है कि सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा बना है। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ हैं, तो उत्तर है भागलपुर के पास में है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का जो है मकबरा कहाँ है, पटना ज़िले में स्थित है। दोस्तों, अब देखते हैं बिहार स्पेशल में भूगोल। बिहार का भूगोल देखते हैं। पहले नंबर में देखेंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। आप लोग ऐसे याद नहीं कर सकते, इसको डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और देशांतरी विस्तार कितना है, आप लोग थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि देशांतरी विस्तार थोड़ा ज़्यादा है। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर तक है देशांतरी विस्तार। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ये थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ये फंस सकता है। अगर पूछा जाए कि बिहार की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है। और अगला है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल। अगर पूछा जाए कि लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है, तो उत्तर है 345 किलोमीटर है। अगर बात की जाए चौड़ाई की, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ली गई, तो चौड़ाई कितनी है बिहार की, ये है 483 किलोमीटर बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। अगर पूछा जाए कि औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तट से, तो बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है, 52.73 मीटर है बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से। अब देखिए बिहार में सीमाएं देख लेते हैं कि उत्तर में नेपाल से कितने 7 जिलों से सीमा बनाती है, मतलब जो बिहार के 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और दक्षिण में
झारखंड से कितने 9 जिले सीमाएं बनाते हैं। अगर पूछा जाए बिहार के कितने ज़िले झारखंड से लगते हैं तो उत्तर होगा 9 जिले। और पूर्व में पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं 3 जिले लगते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं किसके बिहार के। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं बिहार के 7 जिले लगते हैं। अगर बात की जाए बिहार की जलवायु कैसी है तो उत्तर होगा मानसूनी जलवायु है बिहार की। और औसत वर्षा कितनी है बिहार की, ये है 112 सेंटीमीटर है बिहार की औसत वर्षा। अब देखा जाए कि ये एरिया से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, ये है 59,94,642 हेक्टेयर है, जिसका मतलब प्रतिशत में देखा जाए कि 60.48% बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। और देखा जाए कि गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कितनी है बिहार की, तो गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि है बिहार की 16,35,300 मतलब 467 हेक्टेयर, जिसका परसेंट में देखा जाए 17.37% है ये बिहार का। मतलब पेपर अगर डीपली पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन पूछे जाएं, थोड़ा हट के पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को ये डेटा भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद ऊसर या गैर कृषि योग्य बिहार की भूमि कितनी है, ऊसर या गैर कृषि कार्य योग्य भूमि कितनी 4,36,503 हेक्टेयर। और परसेंट में देखा जाए तो 4.6% है बिहार की। और चारागाह के लिए कितनी है मतलब भूमि बिहार की, चारागाह के लिए छोड़ी गई है 18,356 हेक्टेयर। और परसेंट में देखा जाए 0.19% है। इसके बाद अगला है कि विविध पेड़ व बगीचा के लिए बिहार का कितना क्षेत्रफल है, तो ये है 2,30,286 हेक्टेयर छोड़ा गया है विविध पेड़ व बगीचा के लिए। और परसेंट में कितना है, परसेंट में देखा जाए 2.45% है। और देखा जाए कि बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 64.41 लाख हेक्टेयर है बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब देख लेते हैं बिहार की संरचना व उनके विस्तार से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए जा रहे ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जैसे धारवाड़ चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है, तो याद रखिएगा गया, जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका और यहाँ तक है बिहार का धारवाड़ क्षेत्र। अगर पूछा जा सकता है कि मतलब 5 विकल्प तो होते हैं बीपीएससी एग्जाम में दिए होंगे कि इनमें से कौन सा जो है धारवाड़ क्षेत्र के मतलब धारवाड़ चट्टान के क्षेत्र में नहीं आता है, तो याद रखिएगा 5 हैं जिले, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जो क्षेत्र है धारवाड़ चट्टानों में पड़ता है। अगर देखा जाए कि विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ हैं, तो विंध्यन समूह की चट्टानें दोस्तों कैमूर और रोहतास जिलों में पड़ती हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। और टर्सरीय चट्टानें कहाँ हैं दोस्तों, टर्सरीय चट्टानें जो हैं पश्चिमी चंपारण में है। अब इसके बाद में अगला है कि क्वाटरनरी काल की चट्टानें कहाँ हैं, तो क्वाटरनरी काल की चट्टानें जो हैं गंगा के मैदानी भागों में हैं। अब देख लेते हैं बिहार की वन संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर देखा जाए कि भौगोलिक क्षेत्रफल पहले ही बता चुके हैं कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अगर देखा जाए कि कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो कुल वन क्षेत्रफल है 7,288 वर्ग किलोमीटर। अगर वन क्षेत्र का प्रतिशत में देखा जाए तो कितना है, बिहार का वन क्षेत्र है 7.74%, जिसमें अति सघन वन कितने हैं, तो उसमें अति सघन वनों की संख्या है कितनी 248 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो संरक्षित वन क्षेत्र है 3,208.47 वर्ग किलोमीटर है बिहार में संरक्षित वन क्षेत्र। इसके बाद बिहार में देखा जाए कि राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, बिहार में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है 76.3 वर्ग किलोमीटर गैर संरक्षित वन। अगर देखा जाए कि बिहार में राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क केवल एक है, उसका नाम क्या है वाल्मीकि नगर, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। अगर देखा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कितने हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं 11 हैं बिहार में। अगर देखा जाए कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन हैं, तो बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन हैं, कैमूर और पश्चिमी चंपारण हैं बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। दोनों में से एक पूछा जा सकता है या दोनों भी पूछे जा सकते हैं और ए व बी करके उत्तर इसका मिलेगा। अगला है कि बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कितने हैं, तो बिहार में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं शिवहर और शेखपुरा। याद रखिएगा यहाँ बिहार में क्या है न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है शिवहर और शेखपुरा में। अब है अगला क्वेश्चन कि बिहार में वन के प्रकार कितने हैं, तो याद रखिएगा बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से,
पहला तो है अर्ध पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में ये 2 टाइप के वन पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि अर्ध पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष आते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो वृक्ष है अर्ध पर्णपाती वन नहीं है। तो जैसे शीशम है, सेलम है, साल और खैर। जो शीशम, सेलम, साल और खैर जो है दोस्तों ये अर्ध पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन से होते हैं? महुआ हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया और जामुन। ये शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष होते हैं कौन कौन से? महुआ, आम, कटहल और जामुन जो हैं शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य व संबंधित जिले। इनसे एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि बिहार के प्रमुख वन व संबंधित जिले। कि देखा जाए कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि वाल्मीकि आश्रणी कहाँ पर है, वाल्मीकि आश्रणी कहाँ पर है, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। इसके बाद पूछा जाए कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है गया जिले में है। और उसके बाद पूछा जाए कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर, तो भीम बांध भी कहाँ पर है, मुंगेर जिले में पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर है इसका भागलपुर में है, याद रखिएगा। अगला है कि कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है। कैमूर अभ्यारण्य जो है ये रोहतास जिले में पड़ता है और बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य। इसके बाद अगला है कि पंत अभ्यारण्य कहाँ है, तो पंत अभ्यारण्य कहाँ पर है, याद रखिएगा ये नालंदा में है पंत अभ्यारण्य। इसके बाद अगला है कि परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, ये अररिया जिले में पड़ता है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कांवर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो कांवर पक्षी विहार याद रखिएगा ये पड़ता है बेगूसराय जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर है, कुशेश्वर पक्षी विहार याद रखिएगा ये पड़ता है दरभंगा जिले में। और अगला क्वेश्चन है कि गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार जिले में पड़ता है। अगला है कि नागी डैम व नकटी डैम, नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जो है जमुई में पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सुहियान पक्षी विहार कहाँ है, तो सुहियान पक्षी विहार पड़ता है भोजपुर जिले में। मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरिया बारा हिरण पार्क, हरिया बारा हिरण पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर है इसका अररिया में पड़ता है हरिया बारा हिरण पार्क। और जो अगले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो होंगे बिहार में सिंचाई क्षेत्र से संबंधित। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये 1 लाइनर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने खास दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार स्पेशल का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आप लोगों का बिहार स्पेशल और भारतीय संविधान दोनों टॉपिक जो है 1 लाइनर फॉर्म में कंप्लीट करवा दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आपके घर में खुशहाली और तरक्की आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।